दोस्तों आज मैं आपको जिस देश की सैर करवाने वाला हूँ, अगर उस देश को इस समय सबसे अमीर कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। एक ऐसा देश जो असंभव को संभव करने के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग चोरी करने के नाम से भी कांपते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में बताने वाला हूँ उस देश को इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम आपको सऊदी अरब के बारे में कुछ खास बात बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस देश के बारे में सारी जानकारियां देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको सऊदी अरब जाने का मौका मिले तो वो कौन कौन सी जगह है जहां पर आप जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया वेस्टर्न एशिया का एक बड़ा सा देश है। इस देश की कुल आबादी तकरीबन 1,40,00,000 के आसपास है, जबकि आबादी के मामले में ये दुनिया का 21वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ के लोगों की बात करें तो 84% लोग शहर में रहते हैं तो 16% लोग रूरल एरिया में। वहीं आपको जानकर ये खुशी होगी कि सऊदी अरेबिया बहुत ही जवान देश है, जहाँ की कुल आबादी की औसतन रेंज है तकरीबन 31 साल। दोस्तों सऊदी अरब में मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना शहर है। मक्का शहर मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल है, इसीलिए हर कोई वहाँ पर जमीन खरीदना चाहता है, जिसके चलते मक्का शहर की जमीन दुनिया की सबसे महंगी जमीनों में से एक बन चुकी है। 2012 में सऊदी अरब ने सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया था और नाबालिगों को तंबाकू बेचने पर रोक लगा दी थी। एक आंकड़ा बताता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू का आयातक है और यहाँ के लोग रोजाना सिगरेट पर $8 मिलियन खर्च करते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि सऊदी अरब में कुल आबादी का 30% हिस्सा विदेशों में रहता है। ये रिपोर्ट 2018 में संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से प्राप्त हुई। वैसे भी आप जब भी इस देश के दर्शन करने जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये देश यूनिवर्सल कंट्री बन चुका है। यहाँ आपको हर धर्म के और हर देश के लोग मिल जाएंगे। सऊदी अरब में अजनरीय राष्ट्रीय समारोह के दौरान एक किंग्स कप होता है, जिसमें 19 किलोमीटर ट्रैक में 2000 से ज्यादा प्रतिभागी ऊंट पर दौड़ लगाते हैं, जो कि सऊदी अरब का राष्ट्रीय खेल है। कहते हैं कि इस इवेंट को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और इस समय यहाँ का माहौल ही कुछ अलग हो जाता है। और दोस्तों यहाँ के अपने ही कुछ नियम और कानून है जिसका पालन हर कोई करता है। आपको बता दें कि आप सऊदी अरब में बिना किसी के इजाजत के किसी की भी आप फोटो नहीं ले सकते। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको सऊदी अरब के कानून का सामना करना पड़ सकता है। ये जानकारी अधिकतर सऊदी अरब में जाने वाले टूरिस्ट को दी जाती है। क्या आपको पता है कि सऊदी अरब मात्र कुछ दिन पहले एक ऐसा देश था जहां पर महिलाओं को ड्राइविंग करना अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ की महिलाएं कार या कोई गाड़ी नहीं चला पाती थी। लेकिन दोस्तों अब आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस नियम को अब बदल दिया गया है और इस देश में भी महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति दे दी गई है। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर प्राकृतिक नदी एक भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर कोई भी नदी नहीं दिखेगी। वैसे भी यहाँ पर पानी महंगा है और पेट्रोल काफी सस्ता है। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा तेल इसी देश से प्रोड्यूस होता है। अगर आज सऊदी अरब इतना रिच है तो इसके पीछे इसके तेल की ही ताकत है। आज दुनिया के हर देश में तेल सऊदी अरब से ही जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो रोज ही पूरी दुनिया सऊदी अरब की तरफ ही देखती है। और इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि इस देश में तेल के अलावा खजूर का भी बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खजूर का प्रोडक्शन करने वाला देश है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर किसी भी गाड़ी को ड्राइव करना खतरों से खाली नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में मौतें इसी देश में होती हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश में आपको सबसे ज्यादा ऊंट नजर आएंगे। और साथ ही साथ आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि रियाद शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मार्केट लगता है। आपको यहाँ पर चारों तरफ ऊंट ही ऊंट नजर आएंगे। आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर एक दिन में 100 से भी ज्यादा ऊंट खरीदे और बेचे जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि सऊदी शाही परिवार हर साल रियाद में एक पुनर्मिलन रखता है, जिसमें इसकी केंद्र स्थानी में एक तलवार नृत्य होता है, जिसमें कलम के पुरुष और तलवार के पुरुष के बीच एक गठबंधन का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों सऊदी अरब का 95% हिस्सा रेगिस्तानी है। और दोस्तों यहाँ के दुनिया के कुछ मशहूर रेगिस्तान भी हैं, जैसे कि उत्तर में अल नाबूद और रूबल खली शामिल है। आप सोचिए इस देश में 95% हिस्सा रेतीला है, लेकिन फिर भी ये देश आज कहां से कहां पहुंच गया है। ये सब तेल की ही देन है। दोस्तों क्या आपको पता है कि सऊदी अरब के सीमाओं के भीतर गैर मुस्लिमों को दफनाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। जी हाँ, आप किसी भी गैर मुस्लिम को यहाँ दफन नहीं कर सकते। साथ ही इस देश में महिलाओं के लिए एक और भी कड़े नियम हैं, जिनमें से एक ये है कि इस देश की महिलाएं अपने पति से बिना पूछे विदेश की यात्रा नहीं कर सकती। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जैसा पति कहते हैं वैसा ही पत्नी को करना होगा।
दोस्तों सऊदी अरब में बेबी ऊंट का मीट बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। इस देश को बेबी ऊंट के मीट का उत्पादन करने की विशेषता के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोगों के बीच में ये मीट पॉपुलर तो है ही, लेकिन आजकल बेबी ऊंट के मीट को देश के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों यहाँ के लोगों में पैसे की कोई भी कमी नहीं है, तभी तो इन लोगों को खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपको बता दूं कि इस देश में आपको 80% लोग मिलेंगे मजदूरी करते हुए, जो कि दूसरे देश के होते हैं। बहुत ही मुश्किल से आपको इस देश के 20% ऐसे लोग मिलेंगे जो कि मजदूरी का काम कर रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर गैर मुस्लिमों को सऊदी अरब की नागरिकता लेने की अनुमति नहीं है और गैर मुस्लिमों को सऊदी अरब में पूजा स्थल के निर्माण की कोई भी आज्ञा नहीं है। दोस्तों यहाँ के नियम कानून बाकी देशों से बहुत ही अलग है। अगर आप इस देश के कानून को नहीं मानोगे तो आप बहुत ही मुश्किल में पड़ सकते हो। आपको बता दूं दोस्तों कि सऊदी अरब में अगर कोई भी दुकानदार अपने दुकान को छोड़कर चला जाता है, तब भी उसकी दुकान में किसी भी प्रकार की चोरी नहीं होती। आप नहीं जानते होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर गलती से भी कोई चोरी करते हुए इस देश में पकड़ा गया तो सीधा उसके हाथ ही काट दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी डर से यहाँ पर कोई भी चोरी नहीं करता। ये कानून इतना सही नहीं है, लेकिन कई बार लोगों के मन में भी डर होना जरूरी होता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये अपने देश में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बना रहे हैं, जिसका नाम किंगडम टावर है। इसकी शुरुआत 2014 में हो चुकी है। अगर हम इस टावर की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 3280 फीट है और लगभग इसको 1 किलोमीटर तक भी कहा जा सकता है। इसे जिहाद टावर भी कहा जाता है। इस समय दुनिया का सबसे ऊंचा टावर दुबई का बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 600 फीट है। दोस्तों आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में महिलाओं के ऊपर वोट देने पर भी पाबंदी लगी हुई थी। सन 2011 में सऊदी किंग अब्दुल्ला ने यहाँ की महिलाओं को 2015 की वोटिंग करने की इजाजत दी और ऐसा करने के साथ यह दुनिया का सबसे आखिरी देश बन गया। कहते हैं ना कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। क्या आपको पता है दोस्तों, जब इस देश में किसी लड़के या लड़की की शादी होती है तो फंक्शन सेपरेटली किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि लड़के वाले अपने गेस्ट का ख्याल रखते हैं और लड़की वाले अपने गेस्ट का। हालांकि लास्ट में सबको एक होना ही पड़ता है। दोस्तों सऊदी अरब अपने यहाँ के कानूनों के बदलाव में आगे बढ़ रहा है। कानूनों में ढील देने की वजह से वहाँ के लोगों की जिंदगी में और भी आसानी आ रही है और साथ ही पर्यटकों के लिहाज से भी ये फायदेमंद है। उदाहरण के तौर पर सऊदी अरब महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति दे चुका है। हाल ही में सऊदी अरब ने विदेशी कपल्स को शादी का प्रूफ दिए बिना होटल का रूम शेयर करने की भी अनुमति दे चुका है। इसके अलावा अब कोई भी महिला होटल के रूम में अकेले भी रह सकेगी। इन कदमों के जरिए सऊदी अरब पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है। दोस्तों अब हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में वह कौन कौन सी जगह है जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं, और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि आपको इस देश की यात्रा करने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले है अल उला। अल उला के खंडर सऊदी अरब में उत्तर पश्चिम में है और इसे सऊदी अरब की बेस्ट नॉन डेस्टिनेशन कहा जाता है। यहाँ पर आपको कई राज्यों के प्राचीन अवशेष देखने को मिलेंगे। इनमें से सबसे मशहूर खंडर मादा इंशाले है। इसमें 2000 साल पुराने नेमतीय मकबरों के समूह है। अब बात करते हैं मालदीव्स और सऊदी अरेबिया। ये आयरलैंड, उमलूज और अल वाच टाउन और रेड सी के करीब है। इनके इर्द गिर्द रेड सी का फिरोजी पानी और कोरल रीफ इन्हें बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। सर्दियों में यहाँ पर डॉल्फिन भी देखी जा सकती है। कहते हैं कि अगर आप एक बार इस लोकेशन को देख लेंगे तो यहाँ से आपको आने का मन नहीं करेगा। वादी टाइब इस्म। दोस्तों कहते हैं कि अगर आपको ऐसी फीलिंग लेनी है जहाँ पर आपको लगे कि आप इस दुनिया से बाहर किसी दूसरे ग्रह पे आ गए हैं, तो आप इस जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ों के बीच कई सारे रास्ते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आने के बाद आपको यह लगेगा ही नहीं कि आप इस धरती पर हो। वैसे तो आपको यहाँ पर सैलानियों की भीड़ काफी संख्या में नजर आ ही जाएंगी। दोस्तों सऊदी अरब के बारे में अभी बहुत सारी रोचक जानकारियाँ बाकी हैं, जिसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। दोस्तों अगर आपको और भी कई सारी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दे, ताकि वीडियो आने के बाद आपको तुरंत ही पता चल जाए। दोस्तों जाने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है और आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।